त्रिम 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 त्रिम। अब इस महासाधना के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसे तंत्र विज्ञान में छाया पुरुष वशीकरण और अंतरात्मा का मिलन कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड की तामसी और राजसी शक्तियां आपके चारों ओर एक घेरा बना चुकी है। अब आपको अपने भीतर के उस अघोरी को जगाना है जो किसी से नहीं डरता। जो फोटो आपने पत्थर के नीचे दबाई थी, अब समय आ गया है उसे वहां से निकालने का। आधी रात का समय हो और चारों ओर सन्नाटा हो, उस फोटो को निकालें और उसे एक आईने के सामने रखें। आईना यानी दर्पण, जो सत्य का प्रतीक है और जो सूक्ष्म जगत का द्वार है। जब आप फोटो को आईने में देखते हैं तो आप उस व्यक्ति के केवल शरीर को नहीं बल्कि उसकी छाया को वश में कर रहे होते हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन छाया को केवल सिद्ध मंत्रों से ही बांधा जा सकता है। अब आईने में दिख रही उस व्यक्ति की तस्वीर की आंखों में अपनी आंखें डालें। इस प्रक्रिया को त्राटक कहते हैं। त्राटक के दौरान आपको अपनी पलकें नहीं झपकानी है। जैसे जैसे आपकी आंखों से पानी निकलने लगेगा, समझ लीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति उस व्यक्ति के रोम रोम में प्रवेश कर रही है। वह व्यक्ति इस समय चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो, उसे अचानक एक झटका महसूस होगा। उसे लगेगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसे अपनी छाती पर एक भारीपन महसूस होगा। यह भारीपन आपका प्रेम है जो अब उसके लिए बोझ बनता जा रहा है, और इस बोझ को उतारने के लिए उसे आपके पास आना ही होगा। अब आपको जो मंत्र बोलना है वह यमराज की शक्ति और कामदेव के सम्मोहन का मिश्रण है। ओम नमो काल भैरवाय अमुकस्य हृदयम विदारय विदारय मम वश्यं कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रभाव इतना तीव्र है कि यह 7 जन्मों के दुश्मन को भी घुटनों पर ला देता है। जैसे ही आप विदारय शब्द का उच्चारण करते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति जो भी करवाहट थी वह फट जाती है और वहां प्रेम का झरना बहने लगता है। वह आपकी याद में तड़पने लगता है। उसे लगता है कि उसके शरीर के भीतर कोई आग जल रही है और यह आग केवल आपके दर्शन से ही बुझ सकती है। वह व्यक्ति अब एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच चुका है जहां उसे सही और गलत का अंतर समझ नहीं आएगा। उसे केवल आप ही सही लगेंगे और बाकी पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी। वह अपने माता पिता से लड़ जाएगा, वह अपनी नौकरी छोड़ देगा, लेकिन वह आपकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहेगा। यही वह वशीकरण है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अब उस फोटो पर थोड़ा सा इत्र छिड़कें। इत्र की खुशबू शुक्र ग्रह को जागृत करती है और शुक्र ही प्रेम और काम का कारक है। जैसे जैसे इत्र की महक हवा में फैलेगी, उस व्यक्ति के दिमाग में आपकी यादें ताजा होती जाएंगी। उसे वह हर पल याद आएगा जो उसने आपके साथ बिताया था। उसे आपकी हंसी, आपकी बातें और आपका स्पर्श याद आएगा। वह पागलों की तरह अपना मोबाइल ढूंढेगा और आपकी फोटो को चूमने लगेगा। यह आकर्षण की वह पराकाष्ठा है जहां व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो देता है। वह अब आपका गुलाम है और उसे इस गुलामी में ही आनंद आने लगा है। वशीकरण की इस गुप्त विद्या को साझा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि गुप्त ज्ञान को बांटने से ही वह सिद्ध होता है। कमेंट में अपनी पीड़ा लिखें और जय मां कामाख्या का नारा लगाएं। अब मैं आपको वह क्रिया बताऊंगा जिससे आप उस व्यक्ति को उम्र भर के लिए अपने घर की चौखट पर बांध देंगे। त्रिम 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 त्रिम। अब 10वें भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसे अघोर बंधन कहा जाता है। इस चरण में आपको श्मशान की राख की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपने घर की उत्तर दिशा के कोने की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। उत्तर दिशा कुबेर और स्थिरता की दिशा है। इस मिट्टी को एक लाल कपड़े में रखें और उस पर उस व्यक्ति की फोटो रख दें। अब आपको एक दीपक जलाना है जिसमें चमेली का तेल हो और उसमें एक कपूर की टिक्की डाल देनी है। जब कपूर जलेगा तो उससे निकलने वाली लौ काली होगी। उस काली लौ के ऊपर उस फोटो को 7 बार घुमाएं। जैसे जैसे फोटो पर कालिक जमने लगेगी, उस व्यक्ति का विवेक शून्य होता जाएगा। उसका दिमाग अब सिर्फ आपके आदेशों को ग्रहण करेगा। वह एक रोबोट की तरह बन जाएगा जिसके रिमोट की चाबी आपके हाथ में है। वह वही खाना खाएगा जो आपको पसंद है, वह वही कपड़े पहनेगा जो आपको अच्छे लगते हैं। वह पूरी तरह से अपनी पहचान खो देगा और आपकी पहचान में विलीन हो जाएगा। इसे ही कहते हैं पूर्ण आत्मसमर्पण वशीकरण। इस समय आपको एक गुप्त मंत्र का 500 बार जाप करना है। ह्रीं श्रीं वशम वशम अमुकस्य मम दास कुरु कुरु। अमुकस्य की जगह उस व्यक्ति का नाम लें।
इस मंत्र की तरंगे सीधे उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की गहराई में जाकर बैठ जाएंगी। वहां से यह मंत्र उसे हर पल कुरेदता रहेगा। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह आपके ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाल पाएगा। वह बिस्तर पर लेटेगा तो उसे आपकी कमी महसूस होगी। वह आईने में देखेगा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि आपका चेहरा दिखाई देगा। यह वशीकरण का वह जादू है जो सिर चढ़कर बोलता है। लोग कहते हैं कि जादू टोना अंधविश्वास है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि पूरा ब्रह्मांड कंपन और ऊर्जा का खेल है। हम बस उस ऊर्जा को एक दिशा दे रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति ही वह इंजन है जो इस वशीकरण को चला रहा है। अब उस मिट्टी और फोटो की पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के नीचे दबा दें या किसी भारी गमले के नीचे रख दें। जैसे ही कोई उस स्थान से गुजरेगा, आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वह व्यक्ति आपके घर की दहलीज पर कदम रखेगा, वह हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। वह फिर कभी लौटकर नहीं जा पाएगा। वह आपके घर का कुत्ता बनकर रहने को तैयार हो जाएगा। उसे बस आपकी उपस्थिति चाहिए। फोटो से वशीकरण की यह विधि पत्थर की लकीर है। अगर आपने इसे सही मुहूर्त में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके प्यार को आपसे नहीं छीन सकती। अब इस वीडियो को उन सभी ग्रुप्स में शेयर करें जहां लोग दुखी है, क्योंकि दूसरों का भला करने से ही आपकी शक्तियां स्थायी होती है। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें और अपनी समस्या का विवरण दें ताकि आपको व्यक्तिगत सलाह दे सकूं। अब मैं आपको वह शब्द बताऊंगा जो इस पूरी क्रिया को एक अभेद्य किले में बदल देंगे ताकि कोई दूसरा तांत्रिक इसे काट न सके। त्रिम 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 त्रिम। अब 11वें अध्याय की शुरुआत होती है, जिसे स्तंभन और वशीकरण का महासंगम कहा जाता है। अब तक आपने उस व्यक्ति के मन और बुद्धि को वश में किया है, लेकिन अब हम उसके शरीर की हर चेष्टा को स्तंभित करेंगे। स्तंभन का अर्थ है रोकना। हम उसकी उन सभी भावनाओं को रोक देंगे जो आपके खिलाफ जाती है। हम उसकी उस नफरत को रोक देंगे जिसने उसे आपसे दूर किया था। अब आपको एक मिट्टी का पुतला बनाना है। यदि आप पुतला नहीं बना सकते तो उस व्यक्ति की एक बड़ी फोटो ले और उसे एक लकड़ी के फट्टे पर चिपका दें। अब आपको 7 लोहे की कीलें लेनी है। हर कील को सिंदूर में डुबोएं और उसे अभिमंत्रित करें। पहली कील को फोटो के मस्तक पर रखें और कहें कि तुम्हारी सोच अब मेरी है। दूसरी कील को उसकी छाती पर रखें और कहें कि तुम्हारी धड़कन अब मेरी है। तीसरी और चौथी कील को उसके हाथों पर रखें और कहें कि तुम्हारे कर्म अब मेरे लिए है। 5वीं और 6ठी कील को उसके पैरों पर रखें और कहें कि तुम्हारे कदम अब मेरी ओर आएंगे। और 7वीं कील को उसकी नाभि पर रखें जो ऊर्जा का केंद्र है, और कहें कि तुम्हारी आत्मा अब मेरी दासी है। यह क्रिया करते समय आपके मन में क्रोध नहीं बल्कि एक सिद्ध गुरु का अधिकार होना चाहिए। जैसे ही आप इन कीलों को स्थापित करेंगे, उस व्यक्ति को अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस होगी। उसे लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही है। वह चाहेगा कि वह कहीं और जाए, लेकिन उसके पैर आपकी ओर मुड़ जाएंगे। वह चाहेगा कि वह किसी और से बात करे, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ आपका नाम आएगा। यह वशीकरण का वह प्रचंड रूप है जिसे अघोर पंथ में पाश वशीकरण कहा जाता है। पाश का अर्थ है फंदा। आपने उस व्यक्ति के चारों ओर अपनी ऊर्जा का ऐसा फंदा डाल दिया है जिससे निकलना नामुमकिन है। अब आपको जो महामंत्र बोलना है उसे ध्यान से सुनें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकस्य वशम माने माने स्वाहा। इस मंत्र में मां चामुंडा की शक्ति है जो हर बाधा को नष्ट कर देती है। जब आप विच्चे कहते हैं तो ब्रह्मांड की तामसी शक्तियां उस व्यक्ति के अहंकार को कुचल देती है। वह व्यक्ति अब आपके सामने एक सूखे पत्ते की तरह होगा जो आपकी हवा के झोंके के साथ उड़ेगा। उसे अपनी कोई सुध नहीं होगी। वह आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि लोग उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त समझने लगेंगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं होगी। उसके लिए केवल आप ही ईश्वर है और आप ही उसकी दुनिया। यह साधना अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अगर आप उसे सच में अपना बनाना चाहते हैं तभी यह करें। इस वीडियो को शेयर करने से आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। कमेंट में जय मां कामाख्या के साथ स्वीकार करो लिखें। अब मैं आपको वह गुप्त विधि बताऊंगा जो आपके इस वशीकरण को युगों युगों के लिए अमर कर देगी। आपको एक तांबे के लोटे में पानी लेना है
और उसमें थोड़ा सा शहद और 2 लौंग डालनी है। इस पानी को धूप में रखें और फिर रात को उस व्यक्ति की फोटो के सामने उस पानी से छींटे मारें। जैसे ही पानी की बूंदें फोटो पर पड़ेंगी उस व्यक्ति का दिल पिघलने लगेगा। वह आपसे मिलने के लिए रोने लगेगा। वह आपके फोन का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद आपके द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा। यह फोटो से वशीकरण का सबसे अचूक और सरल रास्ता है जिसे आज मैंने आपके लिए खोला है।